नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मेरा एक क्वेश्चन है राजू जी को। राजू जी, कोई ऐसा हमारे पास इंडिकेटर है जो मुझे बाय का सिग्नल दे सके, सेल का सिग्नल दे सके हमारे यूनिवर्स में या हमारे पास? तो केवल बाई सेल या और कुछ भी? मतलब मेरी डीड तो बाय सेल है, और अगर और कुछ होगा तो अगर हम ये बोलें कि एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको ट्रेंड भी बताए कि ट्रेंड साइडवेज है या ट्रेंडिंग है, वो बताए, वो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एक ऐसा इंडिकेटर जो ये बताए कि हाँ कि यहाँ पुल बैक ट्रेड आप ले सकते हो। ओके। एक ऐसा इंडिकेटर जो ये बताए यानी यहाँ जो है ना डिस्पैरिटी हो गया, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो चाहे पॉसिबल प्राइस या टाइम करेक्शन हो सकता है, ये भी बता दे। एक ऐसा इंडिकेटर और जो ये बताए कि यहाँ से स्टॉप यानी ये सिस्टम से स्टॉप एंड रिवर्स कर लो। ओके। एक और सिस्टम ये यानी यही सेम इंडिकेटर जो क्या ये बता सकता है कि जब हमने बाई किया उसी इंडिकेटर से हम स्टॉप लॉस ट्रेल करें। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और स्टॉप लॉस केवल ट्रेल नहीं, ओके, मार्केट के हिसाब से ये डिसाइड करे कि स्टॉप लॉस मुझे कितना दूर रहना है या कितना नजदीक रहना है, आपको कुछ इंटरफेरेंस। तो ये सभी इंडिकेटर के बारे में जो है ना, यानी अगर हम देखें तो हर एक इंडिकेटर का अपना अपना अलग अलग ये होता है। अगर कोई इंडिकेटर जो रहता है एग्रेसिव होता है, कोई जो इंडिकेटर थोड़ा कंजर्वेटिव होता है, लैगिंग होता है। तो ये जो इंडिकेटर आज जो हम डिस्कस करेंगे ये प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है। उसका मतलब क्या प्रोप्राइटरी इंडिकेटर? मतलब ये ट्रेड पॉइंट जो डिफाइन एज का जितना यूनिवर्स है, जो ट्रेड पॉइंट हुआ, आर जोन हुआ या मोबाइल ऐप हुआ, जोन मोबाइल ऐप, ये तीनों के अलावा कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। किसी ने कॉपी करके बना लिया तो नहीं, ये इसलिए कि इसका जो है ना फॉर्मूला कहीं बाहर नहीं है। वैसे अभी आप लोग से क्या छुपाना, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में पहले से था और मैंने इनको पहले से पूछ के रखा था, तो ये मुझे आता नहीं है करने के लिए। बट हाँ, ये इसके अलावा ये सारे वीडियो में जो भी बताने वाले हैं ना राजू जी, उसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। बट मुझे इतना पता था कि डी स्मार्ट एक इंडिकेटर है, राइट? तो मैंने नाम भी बता दिया। तो डी स्मार्ट की जो बेनिफिट्स है या फिर उसकी क्या बोल सकते हैं हमारे को, उसका जो फीचर्स है ना, उसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं पता, तो आप बताइए। तो अब जो है ना, जैसे ये एक चार्ट है, ठीक है, कोई भी चार्ट रहने दो, इसमें क्या करना है कि ऐड स्टडी में हम जाएंगे और डी स्मार्ट इंडिकेटर प्लॉट, ओके, जो डिफॉल्ट पीरियड है 6 पॉइंट एंड फिगर में, उसी को आप ओके कर दो। अच्छा, और एक सवाल वो मैं जल्दी पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगा, ये सिर्फ पॉइंट एंड फिगर में ही कर सकते हैं या कैंडलस्टिक में भी कर सकते हैं? सब जगह, कोई हर एक चार्टिंग पे आप पॉइंट एंड फिगर पे कर सकते हो, आप कैंडल्स पे कर सकते हो, ट्रेंडको पे कर सकते हो, सब पे हम पे है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और खासियत क्या है, एक जो इंडिकेटर जो होता है, हर एक चार्ट, इसमें ये इंडिकेटर में हर एक चार्ट का प्रॉपर्टीज एक अलग अलग लिया गया है और उसके बेस पे जो है ना ये प्लॉट, ऐसा नहीं है कि ये जो जैसा दिख रहा है ये सेम जो प्लॉटिंग आपको उधर ही दिखे, वैसा नहीं होगा। समझ गया मैं। तो पहले हम लोग पॉइंट एंड फिगर पे देखते हैं और फिर कैंडलस्टिक। अगर आप ये देखो, ये एक दो लाइन आपको दिख रहा होगा। हाँ। एक ऊपर का लाइन है, करेक्ट, और एक नीचे का लाइन है। हाँ। इसको जो बोलते हैं रनिंग लाइन, ओके, इसको बोलते हैं वॉकिंग लाइन। ठीक है। रनिंग लाइन का मतलब ये प्राइस से नजदीक रहेगा हमेशा, हाँ, तेज भागेगा। ठीक है। वॉकिंग लाइन का मतलब प्राइस से दूर रहेगा। ओके, सिंपल, ठीक है। तो जो भी लाइन प्राइस से दूर है वो समझ लो वॉकिंग लाइन है, जो प्राइस से नजदीक है वो रनिंग लाइन है। और दोनों के बीच जो है ना हमने एक क्लाउड बना दिया है। हाँ। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन बताता है। क्या चीज का? आते हैं उस पे। ओके, मतलब ये बुलिश क्लाउड, अगर ब्लू है तो बुलिश क्लाउड, और अगर ये बेरिश है तो बेरिश क्लाउड। तो यहां तक ये समझ आ गया कि वॉकिंग लाइन है, रनिंग लाइन है, बुलिश क्लाउड और बेरिश क्लाउड। तो अब अगर हम ये बुलिश के ऊपर है, मतलब ये जो इंडिकेट करता है कि यहां से यहां तक जो है ना ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। ये जो इंडिकेट करता है कि इधर बेरिश ट्रेंड है। अब हम आ जाते हैं कि इस क्लाउड में कहीं कहीं आप देखोगे तो कहीं अभी जैसे ये क्लाउड में इसका डिफरेंस कम है। हाँ, ये थोड़ा यहाँ बड़ा हो गया। हाँ, ये और बड़ा हो गया। करेक्ट। ये देखिए, ये यहाँ छोटा था और बड़ा होते यहाँ पे बड़ा हो गया। हाँ। अच्छा, अभी ये छोटा हो गया। ये क्यों? जो हमने बोला ना डायनेमिक है, डायनेमिक के सेंस में कि ये वॉकिंग लाइन जो आपको जो दिख रहा है ये अपने आप डिसाइड करेगा कि हमको प्राइस से कितना दूर रहना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। हाँ,
तो जब भी अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बात करें कि जब ये लाइन के जो क्लाउड का जो बीच का डिफरेंस जो है ना वो कम है, मतलब ट्रेंडिंग मूव है। ट्रेंडिंग के लिए दो चीज है, प्राइस क्लाउड के ऊपर होना चाहिए, हाँ, और क्लाउड का जो बीच का जो डिफरेंस है वो दोनों ही कम रहना चाहिए, और ट्रेंडिंग जितना कम और ट्रेंड यानी शार्प दोनों अप मूव में है, मतलब क्लियर ट्रेंड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो दोनों में डिफरेंस बढ़ रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रिवर्सल हो सकता है, साइडवेज मूव हो सकता है, साइडवेज हो सकता है या रिवर्स हो सकता है। अगर अब क्लाउड के अंदर जब अगर आ गया ना, हाँ, मतलब आप समझ लो कि इधर कुछ नहीं करना है, शांति रखो, साइडवेज मूव है। अच्छा, अगर कोई सिग्नल आया तो भी नहीं करना है? नहीं, शांति रखो आप, ओके, बिकॉज ये साइडवेज है, ये पूरा, ये देखो ये साइडवेज है, ये दिख रहा है यहाँ से और यहाँ तक। वहां पे डबल टॉप बाय का सिग्नल आया था, तो वो एक तरीके से आप बोल रहे हो कि अवॉइड कर सकते हैं। उसके ऊपर में जो है ना क्लाउड से बाहर निकलने दो उसको, तब जाके आपको ट्रेंड मिलेगा। अब आप यहां से ये यहां तक देखिए तो आपको समझ आएगा, यहां से लेके और यहां तक ये क्लियर, ये क्लाउड के अंदर में ही थे सब, मतलब कुछ भी नहीं है, आपको शांति रखना है। और ये वाला फेज क्या है? एक ट्रेंडिंग फेज है। तो अब इसको ट्रेड करने का क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका कि जब भी डीए स्मार्ट वॉकिंग लाइन के ऊपर गया, सो यहां तक बेयरिश है, अगर आप राइट में यहां देखोगे कमेंट्री में, हाँ, तो डीए स्मार्ट ये जो दिख रहा है, डीए स्मार्ट आरएल और डब्ल्यूएल, आरएल मतलब रनिंग लाइन, डब्ल्यूएल मतलब वॉकिंग लाइन। इस पे अगर हम रखेंगे तो वॉकिंग लाइन था 215, हाँ, सो 215 के ऊपर जो है ना, आपको मालूम है कि ये ट्रेंड चेंज होगा, ओके, बेयरिश टू बुलिश होगा। हाँ, तो हम 215 के ऊपर बाई करेंगे, हाँ, इस कॉलम में, करेक्ट, और उसके बाद वो वॉकिंग लाइन का स्टॉप लॉस 203 मेरा स्टॉप लॉस। वॉकिंग लाइन मतलब वो जो नीचे वाला है लाइन, वो करेक्ट, ये वाला, हाँ, डाउन ये वाला, करेक्ट। तो वॉकिंग लाइन 203 का स्टॉप लॉस जो आपको राइट वहां कमेंट्री में दिख रहा है, करेक्ट। अब वो ट्रेंड कंटिन्यू है, जब तक वॉकिंग लाइन के नीचे नहीं आता है तब तक हम ट्रेड बने रहेंगे। तो हम डबल बॉटम सेल पे हम एग्जिट नहीं हुए, एक ये तरीका हो सकता है। तो अब वॉकिंग लाइन के लिए नीचे देखिए आप, ये 272 जब गया तो मेरा इस कॉलम में जाके वॉकिंग लाइन के नीचे आया, और ये बॉक्स साइज क्या है? 0.25, मतलब शॉर्ट टर्म, मतलब एक डेली तरीके से हो गया। सो मतलब एक ये तरीका हो गया कि मैंने पॉइंट एंड फिगर के पैटर्न्स को देखा ही नहीं, हाँ, मैं सिर्फ डी स्मार्ट लगा के बाय कर रहा हूँ, करेक्ट, और मेरे को उसी दिन स्टॉप लॉस भी पता चल रहा है, और फिर ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस भी ट्रेल होते जा रहा है। तो ये ट्रेलिंग हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका इसी को ट्रेड करने का कैसे हो सकता है कि हम क्या करेंगे, पैटर्न पे ट्रेड करेंगे, लेकिन मेरा डी स्मार्ट केवल ट्रेंड फिल्ट्रेशन टूल रहेगा, ठीक है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, ये डी स्मार्ट के ऊपर आया, हाँ, नेक्स्ट फॉलो थ्रू जो हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, करेक्ट करेक्ट, तो फॉलो थ्रू मतलब इधर हम बाई करेंगे, और ये रनिंग लाइन के ऊपर भी था, ऊपर भी है, करेक्ट। तो अब क्या होगा कि ये जब भी अब डबल बॉटम सेल आएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे, ये डबल बॉटम सेल आया हम एग्जिट हो जाएंगे, पर वापस से बाय आएगा तो मैं बाय फिर से बाई करेंगे, फिर डबल बॉटम सेल पे एग्जिट हो जाएंगे, क्लाउड के अंदर आ गया, करेक्ट। तो अब ये डबल टॉप बाई, फिर डबल बॉटम सेल पे एग्जिट, लेकिन हम सेल ये फ्रेश शॉर्ट नहीं करेंगे। अब इनफैक्ट अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है फॉलो थ्रू वाला, तो ये डी स्मार्ट के नीचे भी आ गया और एक बेरिश एंकर कॉलम बना है, अगर इसका फॉलो थ्रू आएगा, हाँ, परफेक्ट, डबल बॉटम सेल, तो उसके बाद फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ की ट्रेंड फॉलोअर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि यहाँ की ट्रेंड फॉलोअर ट्रेड कर सकता है, करेक्ट। क्या आप ट्रेलिंग आप इससे कर सकते हो, एक इंडिकेटर से, तो ट्रेलिंग भी आप कर सकते हो, करेक्ट। आपको ये ट्रेंड भी बताता है साइडवेज है कि ट्रेंडिंग है, ये भी आपको हमने बताया, करेक्ट। अनदर थिंग, क्या ये खुद डिसाइड करे कि यहाँ की हमको कितना दूर आना है? तो आपको डिसाइड नहीं करना है, ये देखिए वॉकिंग लाइन आपको ये अपने आप बताएगा कि हमको कितना दूर आना है, ये साइडवेज है कि ये है, तो ये खुद डिसाइड करता है, ठीक है, ठीक है। अब ये आएगा कि क्या हमने पुल बैक कोई ट्रेड कर सकता है, हाँ, कि हमको ब्रेकआउट में हमको डर लगता है, ठीक है, तो यस, तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर में अगर आप जाओगे तो ये एक दिया है कि पुल बैक, ओके, पुल बैक को यस कर दो, ओके। और हम क्या करते हैं, स्टार को भी यस करते हैं। स्टार क्या है? स्टार को बताते हैं कि स्टार जो इंडिकेट करता है कि डिस्पैरिटी, ओके, वो क्या होता है डिस्पैरिटी? मतलब डिस्पैरिटी का मतलब हो गया कि डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड मूविंग एवरेज अगर दूर होता है, अच्छा, हाँ, इसीलिए यहाँ पे स्टार आया गया। तो अगर मान लो कि यहाँ की अगर यहाँ पे डिफरेंस अगर ज्यादा अगर आएगा, उसका भी कैलकुलेशन है कि कितने के डिफरेंस के बाद, ऐसा नहीं कि हर एक जगह आपको स्टार दिखेगा, तो ये इंडिकेट करता है कि पॉसिबल यहाँ पे प्राइस या टाइम करेक्शन हो सकता है, ओके। तो पॉइंट एंड फिगर में या रेनको में जनरली प्राइस करेक्शन ही होगा, यानी कॉलम कंसोलिडेशन हो सकता है, ट्रेंडिंग अब नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे अगर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और वो सब आप कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, ये आपका ये बुलिश था, हाँ,
अब मान लो कि यहाँ की इधर ये पी फॉर्म हुआ, तो ये इंडिकेट करता है कि अब जो है ना, अगर आपको रिस्क अगर छोटा लेना है, मतलब बाय साइड का एक पुल बैक था, पुल बैक। तो ये पुल बैक का फॉर्म होता है व्हेन कॉलम ऑफ वो टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स होगा, तो ये पुल बैक फॉर्म हो जाता है। ओके, तो आपको छोटे रिस्क के साथ इधर आपको एंट्री मिल जाएगा। अब ये पुल बैक इधर हुआ, करेक्ट, भले इसका स्टॉप आउट हो गया, इसमें नहीं मिला, लेकिन ये पुल बैक में आपको मिला। हाँ, रिस्क भी तो छोटा था ऊपर वाले, करेक्ट। अब यहाँ जो ये बेयरिश था, ये पुल बैक पे आपने एंटर किया, लेकिन इमीडिएट नेक्स्ट कॉलम में आपको एग्जिट हो गया। हाँ। अब ये साइडवेज मूव भी था, तो आप जैसे हमने बताया ये कि क्लाउड के अंदर, करेक्ट, तो आप अवॉइड कर सकते हो। अभी तक जो है ना, कोई पुल बैक यहाँ से यहाँ तक पुल बैक वो नहीं मिला, लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग का, करेक्ट, तो इसको इस तरह से आप पुल बैक पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। करेक्ट। तो ये 0.25% ने जो हम बताया, अब क्या ये निफ्टी के लिए 1 मिनट पे हम ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक, कुछ भी नहीं। अब आप ये देखिए, ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है, फ्यूचर का, यहां से यहां तक क्या था, ये सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव। करेक्ट, प्राइस नीचे गिरा था बट एक ट्रेंड वे में नहीं गिरा था। अब उसके बाद ये ट्रेंडिंग मूव, करेक्ट, और यहाँ पे वो ये फिर से ये यहाँ पे ये साइडवेज मूव। करेक्ट, तो ये एक इंडिकेटर ऐसा है जो जिसमें डॉन्चन चैनल, हाँ, अगर आप एटीआर की बात करें तो एटीआर, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड के भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हाँ थे। है, तो मूविंग एवरेज, हाँ। अच्छा, जो वॉकिंग लाइन और रनिंग लाइन, मतलब क्लाउड भी आपका आ गया, जिसमें डिस्पैरिटी भी आ गया, जिसमें आपको पुलबैक भी आ गया, जो आप सोचोगे सब कुछ है। सही है। तो देखो अभी यहाँ पे रिसेंटली एक बैरिश एंकर कॉलम बना है और वो डी स्मार्ट के नीचे भी आ गया है, मतलब बैरिश भी हो गया, तो अगेन उसका फॉलो थ्रू आएगा तो हम करें तो ज्यादा बेटर है। तो ये एक मुझे तो ये इंडिकेटर मतलब सही में, मैंने इसके बारे में आप लोगों से सुना था बट मुझे इसके फीचर्स नहीं पता थे, इसको कैसे यूज करना है वो प्रॉपर नहीं। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था वॉकिंग लाइन हो गया या रनिंग लाइन हो गया, उस दिन अपने मंथन में तो बताया था बट मैं आपसे सही तरीके से समझना चाहता था। और ये क्लाउड के अंदर क्या है, क्लाउड के बाहर क्या है, ये सारे लॉजिक आज मुझे थोड़े बहुत समझ में आए हैं एंड अभी मैं इसको भी अपनी प्रैक्टिस में रखूंगा। अभी एक बार आप मुझे कैंडलस्टिक में भी इसको बता दीजिए। तो आप कोई भी चार्ट बोलिए, निफ्टी का ही देख लीजिए। अच्छा ठीक है, ये एक पहले एमसीएक्स का एक जो है ना, हाँ, ठीक है, ये पहले देख लेते हैं। है। अभी जैसे हमने इस पे ऐड स्टडी किया, हाँ, और डी स्मार्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पीरियड 0.10 आ रहा है, हाँ, ये बाय डिफॉल्ट कैंडलस्टिक में 10 आएगा, डिफॉल्ट, करेक्ट। अच्छा, उसमें 6 आ रहा था, इसमें बाय डिफॉल्ट 10 आ रहा है, तो जो है वो तो डिफॉल्ट आप यूज कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम पुल बैक जो है ना यस कर देते हैं, हाँ, और स्टार भी यस कर। अभी तो आपको पता है पुल बैक और स्टार का मतलब क्या है। अब ये हो गया आपका, हाँ, अब आप देखो, करेक्ट, सिंपल, इसको पुल बैक पे आपको बाई करना है। स्टार जो है इंडिकेट करता है कि थोड़ा पॉसिबल कि यहाँ के रिट्रेसमेंट हो सकता है। ये बुलिश है, ये बेयरिश है, ये बुलिश है, ये सब ये चल। करेक्ट। ऐसे ही अगर हम निफ्टी का अगर हम ओपन कर लें, निफ्टी फ्यूचर, और आप टाइम फ्रेम बोलो, ये तो कैंडलस्टिक है, हाँ, तो आप 15 मिनट जनरली लोग यूज करता है, बिकॉज 1 मिनट पे तो इस पे ट्रेड करना मुश्किल है, हाँ। आप ये देखो, करेक्ट, ये उसके बाद ये जो आपको सेल आया कंटिन्यूअस, ये पुल बैक, ये जो पुल बैक जो है ना अपॉर्चुनिटी देता है, अगर आपने मिस किया ये, वैसे वो देखो ना, वो रनिंग बैंड पे ही आया था, तो हाँ, वो तो और अच्छी बात, करेक्ट है। तो ये जो है ना आपको यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस आपको दिखा रहा है। मतलब आप देखो, रनिंग बैंड वो होता है जैसे अगर अपन बुलिश देखते हैं तो ऊपर वाला, और बेरिश देखते हैं तो नीचे वाला। अगर ये बेरिश वाला, रनिंग वाला, बेरिश में नीचे आएगा, रनिंग वाला, हाँ, करेक्ट, हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि बुलिश में ऊपर आएगा। याद करने का तरीका जो है ना, प्राइस से जो भी नजदीक है वो रनिंग है, हाँ, प्राइस से जो दूर है वो वॉकिंग है, ठीक है। तो बहुत ही सही था ये, और मतलब यूजफुल इंडिकेटर है। मैं इसको यूजफुल तो नहीं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो ये देखो, अगेन ये वीडियो बनाने का इंटेंशन जरा भी ये नहीं है कि आप ये इंडिकेटर लगा के अपने ट्रेड्स करो, ठीक है। ये इंडिकेटर को आप अपनी ऑलरेडी जो आपकी मेथड है उसके अंदर एज अ बैकअप टूल यूज कर सकते हो। एंड इनफैक्ट डिफाइन एज की इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो डी स्मार्ट के बेसिस पे बहुत सारे ट्रेड्स करते भी हैं। आप ट्रेंड फिल्ट्रेशन, आप सिंपल मूविंग एवरेज के बदले ट्रेंड फिल्ट्रेशन लगा लो ना। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम में देखो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो डेली टाइम फ्रेम हो गया। मैं कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो वीकली मंथली में लगा सकते हो। मेरे लिए पता है ये क्या अच्छा यूज होगा,
मैंने एक बार स्टॉक में एंट्री मार ली तो मेरे लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज होगा। हाँ। मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना है, मैं इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज करूंगा। Correct. तो देयर इज अ मल्टीपल यूज ऑफ दिस इंडिकेटर एज पर योर नीड, राइट? तो बहुत ही सही था। और कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहते हो या कोई DS1 रहेगी? में? हाँ, तो अगर आपके माइंड में होगा कि हाँ कि क्या हम FNO में ऐसा है या कोई भी ग्रुप हो, हाँ, क्या इसको हम स्कैन कर सकते हैं कि डी स्मार्ट 6 के ऊपर में है वो? ओके, मतलब अभी नया फ्रेश। हाँ, पॉसिबल हो सकता है ना कि अब कितना हम FNO के कितने स्टॉक ऐसा ही है, वो कर सकते हो आप। ओके, जो अर्जुन में अगर आप आओगे, मैं हंस क्यों रहा हूँ पता है? क्योंकि हर वीडियो में राजू जी लास्ट में बताते इसका भी स्कैनर है, इसका भी स्कैनर है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो आप जो है ना, जैसे अगर मान लो कि हाँ कि हमने आया प्राइस स्कैनर, हाँ, और प्राइस में पॉइंट एंड फिगर स्कैनर, ओके, इसमें पॉपुलर फ्रेश करना है, वो रनिंग वाला ऑलरेडी होगा। पॉपुलर में भी हमने दिया है कि पॉपुलर स्कैनर क्या, ठीक है। पॉपुलर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे डी स्मार्ट एबव, डी स्मार्ट टर्न बुलिश और टर्न बेरिश है। हाँ, ये बुलिश। उसके बाद बिलो डी स्मार्ट 6 पीरियड, हाँ, और अबव भी होगा। ठीक है, जैसे अबव डी स्मार्ट हाँ, 6, जो अबव डी स्मार्ट 6 का हम कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये 6 मतलब पॉइंट एंड फिगर, और अगर आपने ये सेम कंडीशन अगर आपने 10 में लगाया तो 10 करना फिर। हाँ, कैंडल्स के लिए। तो अब हम क्या करें, अबव डी स्मार्ट 6 हाँ, FNO में मुझे स्कैन करके दो 0.25% बॉक्स साइज पे कि कौन कौन से स्टॉक जो है अबव डी स्मार्ट है। तो 213 स्टॉक स्कैन हो रहे हैं FNO के लिस्ट में से, और उसमें से अभी तक तो एक भी नहीं आया है, और देखते हैं कोई आएगा या नहीं आएगा। लग तो नहीं रहा है कोई बुलिश है टर्न आउट। तो अभी आप वो बताओ बेरिश कौन से हो रहे हैं? अगर बुलिश नहीं हो रहे इसका मतलब, अच्छा, मतलब हर एक तरीके से ये आ रहा है कि मार्केट अभी वीक ही है। हाँ, दिख तो रहा। अभी हमने बेरिश देखा तो देखो, बेरिश में पहले एबीबी आ गया। हाँ। अब हम क्या करेंगे, स्कैनर कंडीशन पे जो है ना, हाँ, हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, और इसको चार्ट ओपन करेंगे। हाँ, तो ये मेरा डी स्मार्ट का लाइन जो आपको दिख रहा है कि डी स्मार्ट प्लॉट हुआ और बिलो डी स्मार्ट है, ये ब्रेक भी किया। साथ में ये प्रीवियस वीडियो का फॉलो थ्रू भी है। हाँ, राइट। RBL बैंक, ये पूरा हो गया, केवल 2 ही स्टॉक आया। डी स्मार्ट फ्रेश है बेसिकली, इसीलिए। बट यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं है, तो रिस्क ज्यादा है, तो वेट फॉर फॉलो थ्रू। करेक्ट। तो इस तरह से तो बहुत अच्छा ये वीडियो था, एंड इनफैक्ट ये जो सीरीज चल रही है हमारी पॉइंट एंड फिगर की, उसमें आपको भी बहुत मजा आता होगा, एंड आई होप आप लोगों को भी फायदा होता रहेगा। तो थैंक यू राजू जी। थैंक यू। एंड अगर आप लोगों को भी कोई सवाल है इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हो, राजू जी उसका जवाब दे देंगे। एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड बस यही था आज के वीडियो में। मैं आप लोगों को मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू राजू जी। थैंक यू।